और उसकी कमी नहीं है, उन बादलों में पानी ही पानी है, उनमें कृपा ही कृपा है। ओके, तो इसके मंगलाचरण में ये श्लोक है, ये पहला श्लोक है इस माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ का। इसलिए मंगलाचरण है। मंगलाचरण के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है हम कृपा की याचना करते हैं। ओके, दूसरा उद्देश्य होता है वस्तु निर्देश, ये जो पुस्तक है किस विषय में है। और तीसरा उद्देश्य होता है आशीर्वाद, जो रीडर्स हैं, जो अध्ययन करेंगे इसका, उसको आशीर्वाद दिया जाए। कौन कौन सा पहला क्या है मंगलाचरण? कृपा की याचना। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे पहले के श्लोकों में मंगलाचरण कह रहे हैं, उसको बता भी दें। तो पहले कृपा मांगते हैं, वस्तु निर्देश है, इस पुस्तक का विषय बताते हैं, और तीसरा जो है आशीर्वाद देते हैं। तो ये है ना। आप मेरे पीछे बोलिए। हृद वक्र नव भक्ति शस्य वितता संजीवनी स्वगमा, रंभे काम तपतरु दहदामनि विश्वोपकुलासिनी, दूरन में मारि शिखिनो अपि शिरसि भव्य भूयत प्रभु, श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य काम कदम्बनी। इसका काफी लंबा ट्रांसलेशन है, कौन पढ़ेगा इसको? थोड़ा माइक है जी यहाँ पे? ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। द मर्सी ऑफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इज लाइक अ लिविंग whose mercy dispels the virulent sensation felt during summer season, the various material desires for one's own enjoyment, and makes jubilation swell within the heart of all devotees throughout the universe like rivers swelling from rainfall. May that unrestrained and unlimitedly powerful cloud bank of Sriman Mahaprabhu's sweet mercy, the influence of which is felt even from a great distance, fill me, a dry, lifeless tree in the desert with life-giving rust. कोई बात घबराने की बात नहीं, इसको दोबारा से पढ़। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड। तो बता रहे हैं कि हित वपरे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी। ये जो वर्षा हो रही है, इसका जो पहला प्रभाव है वो क्या है? हित वपरे, इस हृदय रूपी खेत में, है ना, नव भक्ति शस्य, जो नई नई अभी फसल उगाई है नवदा भक्ति की, उसको वितते संजीवनी, उसको एक जीवन प्रदान करता है। तो ये जो अमृत की वर्षा हो रही है, इसका पहला प्रभाव क्या है कि हमारे हृदय के खेत में जो नवदा भक्ति की अभी नई नई फसल बोई है, उसको ये जीवन प्रदान करता है। ठीक है ना। जो भक्ति है ये हृदय में उत्पन्न होती है। प्रतिदिन हम गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान खोपड़ी में प्रकाशित नहीं हो, यानी कि भक्ति करने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है कि मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, बोलना चलना आना चाहिए। कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति एक बात, कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं, हृदय की बात, हृदय से प्रेम की बात। प्रेम करने के लिए, भगवान को जानने के लिए कुछ ज्ञान का अर्जन करना पड़ता है, लेकिन भक्ति ज्ञान पे निर्भर नहीं। ओके, तो भक्ति, जिसका हृदय जितना सरल होगा, उसकी जो खेत है उतना उपजाऊ होगा, वहां भक्ति तुरंत पनपे। राइट। तो हृदय विप्रे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी। तो हृदय खेत में ये नव भक्ति नई नई अभी उत्पन्न हुई है, और नवदा भक्ति है, इसको जीवन प्रदान करते हैं। और नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ये नाम संकीर्तन लेकर आए,
और इस नाम संकीर्तन से हमारी नवदा भक्ति का पोषण हो रहा है। और अगर नाम संकीर्तन नहीं किया तो बिना नाम संकीर्तन के भक्ति में कोई है ही नहीं, है ना। और हम देखते हैं कि अगर हमने नाम संकीर्तन कर लिया तो पूरी की पूरी नवदा भक्ति का भी पोषण होता है। भक्ति के हर एक अंग में कीर्तन की आवश्यकता है, तो ये हमारे भक्ति का पोषण करती है। ये इसकी पहली है, और ये किसी बुद्धि पे किसी और स्थिति पे निर्भर नहीं। दूसरा है जो इस वर्षा का दूसरा प्रभाव पड़ेगा, स्वागम रंभ काम तपतरु दह दामनी। कोई बोलेंगे प्रभु जी मेरा हृदय तो फर्टाइल है ही नहीं, मेरा हृदय तो जल रहा है, बंजर है एकदम, है ना, कठोर हृदय हुआ पड़ा है। किससे? काम अग्नि से जल रहा है। इतनी काम वासनाएं हैं कि भक्ति का जो बीज बोया अभी तो जल के राख हो जाएगा। इतना मैं सेल्फिश हूँ, हमेशा अपने बारे में सोचता हूँ, दूसरे के बारे में सोचना नहीं। भक्ति का भी उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मेरा क्या स्कोप है ना, मेरे तो बेकार की बात है ना। लेकिन इसका क्या है, ये वर्षा इतनी पावरफुल है। पानी बरसने से पहले कुछ मधुर मधुर हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। उससे पहले क्या हो जाता है, ये हृदय की जो काम अग्नि जल रही है उसको ये शांत कर देती है। तो चाहे कितना भी हमारा हृदय में काम वासनाओं से पीड़ित क्यों ना हृदय हो, चैतन्य महाप्रभु कृपा से ये पूर्ण रूप से शांत हो सकता है और भक्ति के लिए उपजाऊ वो भी बन सकता है ना। ये है, हम देखते हैं प्रभुपाद जी विदेश में गए तो वो लोग हर प्रकार के गलत कामों में जुड़े हुए थे। नहीं, प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया, प्रभुपाद के माध्यम से उनको महाप्रभु की कृपा मिली, पूरा उनका हृदय परिवर्तन हुआ। हम सब भी अपने जीवन में इसका अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हृदय में काम अग्नि जल भी रही है, तरह तरह की इच्छाएं भी हैं, तब भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाप्रभु की जो कृपा है, जो वर्षा ठंडी ठंडी वर्षा होगी अमृत की, उससे क्या हो जाएगा, ये अग्नि शांत हो जाएगी। लेकिन वर्षा जब होती है और वर्षा जब समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर क्या महसूस होता है हमें? वर्षा के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है और गर्मी लगती है। ये तो पहले से हालत खराब हो, वर्षा से पहले की गर्मी फिर भी थोड़ी सहन की जा सकती है, नहीं वर्षा के बाद की गर्मी, उसके बाद वर्षा थोड़ी देर होकर रुक जाए तो बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। इसलिए क्या मतलब है कि इस कृपा से हमेशा टच में रहना, है ना। ये वर्षा हमें मिलती रहे तो हृदय हमेशा शांत रहेगा। हम देखते हैं जैसे हम भक्तों के संग से दूर होते हैं, दोबारा दोबारा से काम अग्नि बढ़ी जाती है ना। नारद मुनि जी उदाहरण देते हैं कि एक जो रोगी है अपना उपचार करा रहा है, थोड़े से उसके सिम्टम ठीक हुए, उसने अगर मेडिसिन छोड़ दी तो दोबारा से बीमारी आ जाएगी। इसलिए इस कृपा की वर्षा के साथ रेगुलर संपर्क में रहना है, तब ये काम अग्नि पूर्ण रूप से समाप्त होगी। तो इसका दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव है विश्व अपगलो शनि। विश्व अपगलो शनि का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड में जब वर्षा हो रही है तो वर्षा देख नहीं रही कहां पे बरसना है मुझे। वर्षा सोचती थोड़ी यहाँ बरसना है यहाँ नहीं बरसना, बरसती है बस। तो महाप्रभु की जो कृपा है नॉन स्टॉप है, पात्र अपात्र ना करिए विचार। ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान बच्चे, किसी भी जाति का कोई भी हो, वो इस कृपा को प्राप्त कर सकता है और पूरे का पूरे विश्व को ये डुबो देगी अपनी वर्षा में, अपने बाढ़ में। और उसमें बड़े बड़े जंगली जानवर भी होंगे, कोई मायावादी है, छायावादी है, कुछ भी है, वो भी तर जाएगा। और इसमें जो भक्त लोग होंगे जो नदी के समान होंगे, और नदी में जब वर्षा पड़ेगी तो नदी और उसका जल बढ़ेगा, और जल बढ़ के कहाँ जाएगा, समुद्र की ओर। और समुद्र कौन है, कृपा के सागर कौन है, चैतन्य महाप्रभु। तो ये वर्षा से क्या होगा कि हमारा हृदय जिसमें काम अग्नि जल रही है वो शांत भी होगा, और साथ साथ में पूरे कृपा में इतने हम डूब जाएंगे कि हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों की ओर बढ़ेंगे, वो कृपा के सागर। ठीक है, ये तीन प्रभाव मालूम चल गए। पहला प्रभाव क्या था? जीवनी, जो हमारी नई नई नवदा भक्ति है उसको ये शक्ति प्रदान करे। ठीक है, और ये हृदय के फील्ड में, इसमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हृदय में ज्ञान होगा। ओके, दूसरा
बोलिए, समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? आवाज भी क्लियर आ रही है? पीछे आवाज आ रही है ना? पीछे बोलिए, है यहाँ नहीं आ रही? पीछे आवाज नहीं आ रही? ओहो, कैसे होगा? आवाज नहीं आ रही? आपने बोलना चाहिए था, मैंने पूछा था, क्षमा करें। शिन्या राम प्रभु आज कैसे कर रहे हैं? अब आ रही है? हैं? अच्छा, तो पीछे कुछ समझ नहीं आया जो बोला मैंने? ओहो, बड़ी सहन शक्ति है आप लोग। अब ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, कौन बता देगा जिनको समझ में आया वो बता सकते हैं? आपका रिवीजन भी हो जाए, उनको समझ भी आ जाएगा। दूसरा प्रभाव ये है कि जो हमारा हृदय बंजर, जो वर्षा होती है उसका पहला प्रभाव ये है कि हमारी भक्ति को पोषण और जीवन प्रदान करता है। और दूसरा प्रभाव ये है कि जो हमारा हृदय बंजर भूमि के जैसे शुष्क है उसको उपजाऊ बनाता है। और तीसरा है कि हाँ, महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि जो पात्र अपात्र को ना विचार करके सबको कृपा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया इस चीज को। उन्होंने कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु श्रवण कीर्तन के माध्यम से हमें वर्षा प्रदान करते हैं तो वो वर्षा क्या करती है कि हमारे हृदय के जो पंजर एक भूमि होती है उसे उपजाऊ बनाती है, जिस पर से हमारी भक्ति ग्रो करती है, भक्ति बनती है। पहला ये होता है कि एक तो भक्ति बनती है वो डेवलप करती है, दूसरा होता है हमारे हृदय की काम वासना को बुझाती है, जो हमारी आग लगी होती है मटेरियल डिजायर्स को उसको बुझाती है। तीसरा ये होता है कि हमारे अंदर और डिजायर पैदा करती है ताकि हम भगवान के टच में रहें, भगवान को हम प्राप्त करने के हमारे अंदर एक एक चाहत हमारे अंदर आती है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान राधा कृष्ण भगवान तक हमें मिलाने के कार्य करते हैं। और सभी भक्तों को जो भी मायावादी हैं या दूसरे अन्य जो भी भगवान को नहीं मानते नास्तिकवादी हैं उनको बाहर ले जाती है, और जो भक्त होते हैं वो तर जाते हैं समुद्र तक, तो जहाँ उनकी सिद्धि मिलती है उन्हें। पीछे आवाज आई? अभी भी नहीं आई? आई है शुभ शत्रु? नहीं आई है? समझ नहीं आया? तो तीसरा जो है कि इतनी वर्षा होती है कि पूरे विश्व में बाढ़ आ गई और सारा के सारे लोग जो विशेषकर भक्त हैं वो जाके समुद्र में मिल रहे हैं। कृपा के साथ समुद्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन प्रभाव। और फिर इस लाइन में दूरा में मारू शकिनो अपि सरसी भव्य भूयात प्रभु, फिर वो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, जैसे कि मरु है ना, बिल्कुल रेगिस्तान में, शकीनो अपी, रेगिस्तान में कोई वृक्ष होता है वो सूख जाता है, तो मैं आपसे बहुत दूर हूं। दूर होने का मतलब है आप इतने साल पहले आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आज से लगभग 200 साल पुराने हो गए, हम तो 500 साल पुराने हो पीछे हो गए, तो मैं आपकी कृपा डायरेक्ट नहीं ले पाया। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पृथ्वी पे थे, उनकी दृष्टि मात्र से ही प्रेम मिल जाता। कोई 16 माला जप में 4 नियमों का पालन नहीं, कोई नहीं, कोई ऐसे माधुरी कांदनी की आवश्यकता भी नहीं है। महाप्रभु ने देखा, प्रेम मिल गया। लेकिन महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद महाप्रभु ने हम साधकों के लिए ये बहुत विशेष योजना हमारे पे कृपा की है कि ये अपनी कृपा अभी भी वो बरसा रहे हैं, महाप्रभु कृपा बरसा रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़ी विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपसे बहुत दूर रहा, मेरी हालत एक रेगिस्तान के वृक्ष की तरह है, मैं सूख रहा हूं, तो आप क्या कीजिए, मुझ पे ये कृपा करिए।
तो ये मांग रहे। तो हमने भी संघ से भगवान से मांगना है कि हमारा भी वृक्ष, भक्ति का वृक्ष सूखा पड़ा है, आपकी कृपा मिल जाए तो ये भी हरा भरा हो जाए। तो भक्ति के लिए विनम्रता की आवश्यक है। जहां विनम्रता है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं विनम्रता है। बृहद भागवतामृत में नारद मुनि बताते हैं कि जो प्रेम है उसका जो बीज है वो विनम्रता है। विनम्रता से हम भक्ति शुरू करेंगे तो हम बड़ी आसानी से इसका पालन कर पाएंगे, और जैसे जैसे भक्ति में बढ़ेंगे और हमारी विनम्रता भी बढ़ती जाएगी। तो भक्ति का कारण, प्रेम का कारण भी विनम्रता है, और प्रेम का फल भी क्या है? विनम्रता। आगे पीछे आवाज आ रही है प्रभु? ठीक है। तो ये मंगलाचरण है, इसमें किसी को पूछना है। और फिर क्या हुआ? ये श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य कदामणि। जो महाप्रभु हैं निरंकुश हैं, उनपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। अरे भाई इसको कृपा नहीं देनी, क्या करे, इसको क्यों दे दिए, ये तो बेकार का व्यक्ति है। नहीं, निरंकुश, कोई अंकुश नहीं है। ये लिमिटेड में दो, राशनिंग करो, कोई आवश्यकता नहीं। निरंकुश महामाधुर्य कदामणि, और उनका ये माधुर्य कदम, राइट। ओके, फिर हम जाते हैं, इसका दूसरा श्लोक है, इसमें वो रूप गोस्वामी जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं। रूप गोस्वामी जी का गुणगान कर रहे हैं। भक्ति भक्ति पूर्वैषिता तंतु रसम पश्येत यदातिथि तम नौमि सततम रूपा नाम प्रिया जनम हरे। In the past, the saintly persons have always taken shelter of devotional service. 500 years ago, such a person appeared by whose mercy seekers are able to distinctly perceive that path of devotional service to Lord Krishna, a path steeped in spiritual mellows. I offer my repeated obeisances to that great soul, Sri Rupa Goswami, who is very dear to the Lord. बोलते हैं कि भक्ति पूर्व शिता तंतु रसम पश्येत यथातिथि। हे रूप गोस्वामी जी, आपसे पहले भी लोगों ने बहुत भक्ति की, लेकिन वो केवल भक्ति की है, उसमें रसों का वर्णन नहीं किया। और रूप गोस्वामी जी ने हमें रसों का दर्शन कराया। रूप गोस्वामी जी को रस का आचार्य बताया जाता है। बहुत ही जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रूप गोस्वामी जी ने रसों का विश्लेषण किया है, वो किसी आचार्य ने नहीं। आप में से कितने भक्तों ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी है? बहुत से भक्तों ने नहीं पढ़ी, उसको जरूर पढ़ी है। और उसमें आप में से कितने भक्तों ने भक्ति रसामृत पूरी पढ़ी है, या केवल शुरू के 19 चैप्टर पढ़े? पूरी पढ़ी है उसको पूरा, क्योंकि 19 चैप्टर के बाद ही वास्तव में वो रसों का विश्लेषण शुरू करते हैं। 19 चैप्टर में तो सारी बिल्डअप करनी है उसके बाद। तो मेरा आपसे निवेदन है उसको पढ़िए, तभी हम समझेंगे कि किस प्रकार से इतना एनालिसिस किया, साइंटिफिक एनालिसिस किया। इससे पहले जयदेव गोस्वामी जी ने भी गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद में बहुत ही सुंदर माधुर्य रस का वर्णन है, लेकिन एनालिसिस नहीं है। उसने अपना स्पॉन्टेनियस, उनके भाव में उनका उद्गार उसको प्रकट कर दिया। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने एक एक रस का, 5 मुख्य रस हैं, 7 गौड़ रस हैं, उनका सुंदर से बहुत वर्णन किया, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। जो मतलब कि उनको जो इंस्पिरेशन मिला, भरत मुनि जी का एक नाट्यशास्त्र, उस नाट्य शास्त्र में इस संसार के जितने भी भौतिक इमोशंस हैं उनका बड़ा विश्लेषण किया गया। कि नाट्य शास्त्र में जब एक्टर स्टेज पे आते तो उन भौतिक अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें, बहुत ही साइंटिफिक उसमें उसका विश्लेषण है। उसी प्रकार से जब भक्त के हृदय में भक्ति का उदय होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, तो क्या क्या उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसका क्या क्या रस है, रस के क्या कंपोनेंट्स हैं, सारा उन्होंने बहुत ही विस्तार में उसका वर्णन किया है। तो उस रूप गोस्वामी जी को वो प्रणाम कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। और फिर अब ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, इन 2 श्लोकों पर जिसमें श्रद्धा से लेकर प्रेम है, उसके विषय में ये हम करेंगे। अतः श्रद्धा तथा साधु संग अथो भजन क्रिया अतो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथा ततो निष्ठो रुचि तथा अतः शक्ति ततो भावस् तथा प्रेमा भूतश्चति साधकानाम अयं प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः।
In the beginning, there must be faith. Then one becomes interested in associating with pure devotees. Thereafter, one is initiated by a spiritual master and executes the regulative principle under his orders. Then one is freed from all unwanted habits and becomes firmly fixed in devotional service. Thereafter, one develops taste and attachment. This is the way of sadhana bhakti, the execution of devotional service according to the regulative principles. Gradually, emotions intensify, and finally, there is awakening of love. This is the gradual development of love of Godhead for the devotee interested in Krishna consciousness. तो क्या है? शुरू में श्रद्धा है, श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति तक है साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जोर लगा के हाइशा। हमारी नेचर कुछ और है, भगवान की नेचर कुछ और है। अपनी नेचर के अगेंस्ट थोड़ा चलना पड़ेगा। फिर आ जाएगा भाव में हम भगवान की प्रकृति के समान हो जाएंगे। फिर स्पॉन्टेनियस होगा, फिर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और फिर है प्रेम। लेकिन ये कैसे होगा? प्रदुर्भावे भवेत क्रमा से। चिंता की बात नहीं है, क्रम से होगा, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा जरूर, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद शुरू होगी श्रद्धा क्या है, साधु संग क्या है, भजन क्रिया क्या है, अनर्थ निवृत्ति क्या है, अलग अलग स्टेजेस। और ये सारे के सारे जो स्टेजेस हैं, ये वास्तव में प्रेम ही है। श्रद्धा भी प्रेम है, साधु संग भी प्रेम है, अनर्थ निवृत्ति भी प्रेम है, उसी का बीज है। ये समझिए, प्रेम आएगा तो प्रेम प्राप्त होगा। उस प्रेम की पहली इंस्टॉलमेंट क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा जो है प्रेम का बीज रूप है। और वो प्रेम थोड़ा और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? कृपा और मिलेगी तो क्या हो जाएगा? साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर भजन। ओके, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें मर्सी प्राप्त होती है, इंस्टॉलमेंट्स। तो पहला शॉवर ऑफ नेक्टर, पहली अमृत की वर्षा क्या है? सबसे पहले श्रद्धा में आने से पहले विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी भक्ति की उत्कृष्टता को स्थापित कर। हमें भक्ति प्राप्त तो हो गई, लेकिन कई बार हम जानते नहीं भक्ति की उत्कृष्टता क्या है। जब तक भक्ति की उत्कृष्टता को नहीं समझेंगे, उसमें श्रद्धा पूर्ण रूप से विकसित नहीं। तो सुपर एक्सीलेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, पहले बहुत विस्तार में इसको समझाया हुआ। पहला चैप्टर जो माधुरी कादम्बनी का है, भक्ति के विषय में। भक्ति क्या है, भक्ति कैसे बाकी सब प्रोसेस से उत्कृष्ट है, भक्ति कौन कर सकता है, केवल भक्ति के विषय में बताया, ताकि इसको हम अच्छे ढंग से समझ लें। और इसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो हमें क्लियर हो गई तो हमारा भक्ति करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो भक्ति के विषय में पहला बताया। जब भक्ति के विषय में अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे, ये भी एक कृपा है भक्ति के विषय में जानना। तो दूसरी कृपा का इंस्टॉलमेंट है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। ये दूसरे चैप्टर में बताया, इसको बोला है सेकंड शॉवर ऑफ नेक्टर। ओके, और फिर थर्ड शॉवर ऑफ नेक्टर है अनर्थ निवृत्ति, फोर्थ शॉवर ऑफ नेक्टर है निष्ठा, फिफ्थ शॉवर ऑफ नेक्टर है रुचि, सिक्स्थ शॉवर ऑफ नेक्टर आसक्ति, सेवंथ इज भाव और एट्थ इज प्रेम। तो इस माधुरी कादम्बनी में 8 चैप्टर्स हैं। इन 8 चैप्टर्स में इन 2 श्लोकों की चर्चा की गई है, श्रद्धा से प्रेम तक। और हर एक चैप्टर को उन्होंने बोला है दिस इज द शॉवर ऑफ नेक्टर, अमृत की ये वर्षा है, ये एक कृपा है। ठीक है, और ये स्टेप बाय स्टेप आ रही है क्रमशः, और हम प्रेम प्राप्त होगा। कोई बोलेगा प्रभु जी महाप्रभु इतने कृपालु हैं, इकट्ठा ही दे देते, क्या है एक एक बूंद करके दे रहे, इकट्ठा दे देते प्रेम। उनके लिए वो थोड़ी है, कोई कंडीशनिंग थोड़ी लगानी चाहिए। क्यों नहीं दिया महाप्रभु ने इकट्ठा? जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रभु जी, पहले हमें पात्रता हमारे अंदर लानी पड़ेगी ताकि हम प्रेम को ले सकें। तो वो जो प्रेम है वो रस की तरह है। प्रेम एक तरह से भगवान का जो प्रेम है, और ये जो वर्षा है ये रस की तरह है, और रस जो है बिना पात्र के इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हमें पात्र बनाया जा रहा है ताकि हम इस प्रेम को ले सकें। वेरी नाइस इनपुट, बिल्कुल ठीक बात।
ये जो साधना भक्ति है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें जो मिल रहा है, ये हमारे हृदय को तैयार किया जा रहा है। वी आर मेकिंग आवर हार्ट, उसको अनुकूल कर रहे हैं प्रेम को रिसीव करने के लिए, है ना। व्यक्ति को किसी को शराबी भी बनाना है तो धीरे धीरे बनाया जाए। पहले दिन में पूरी बोतल पिला दी तो क्या हो, वो संभाल नहीं पाएगा अपने, तो धीरे धीरे उसको इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाए। लेकिन बहुत जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगली कृपा की इंस्टॉलमेंट तभी आएगी जब चैतन्य महाप्रभु देखेंगे कि पिछली इंस्टॉलमेंट के साथ हम क्या कर, पिछली इंस्टॉलमेंट जो कृपा की मिली है उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, तो अगली कृपा की इंस्टॉलमेंट है। अभी वो ही नहीं समझ रहा हमसे, वो छोटा सा एक पैक पिलाया वो ही नहीं समझ रहा, उसी में आउट हो रहे हैं, तो दूसरा पैक कहाँ पिलाया जाए। मैंने इसको तो संभाले पहले, तो अभी पूरी बोतल पिलानी है, एक पैक ही नहीं संभाल रहा तुमसे, तो पहले इसको तो हैंडल करना सीखो। श्रद्धा ही नहीं हैंडल हो रही, फिर साधुओं के बीच में साधु संग करना नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा साधु संग क्या है, तो फिर अनंत त्रिवेदी की आएगी नहीं स्टेज, समझ रहे। तो हर स्टेज कृपा बने और ग्रेजुअली प्रोग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक स्टेज से दूसरी स्टेज में उन्नति कृपा की होगी। कृपा की इंस्टॉलमेंट तब मिलेगी जब पिछली इंस्टॉलमेंट को हमने सही ढंग से हैंडल किया, अन्यथा नहीं, है ना। आप बैंक से भी लोन लेते हैं तो देखिएगा भाई क्या आपके क्रेडेंशियल्स हैं, क्या आप जो पहला लोन दिया उसका हैक किया कि नहीं किया, पहला ही लोन चल रहा है दूसरा लोन थोड़ी मिल जाएगा। इस ढंग से ये बहुत जरूरी, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उपदेशामृत के आमुख में प्रीफेस में कि भक्ति में उन्नति किस पे निर्भर करती है, एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या होता है, तो दो प्रकार के एटीट्यूड हो सकते हैं हमारे। जो हमारा इस भौतिक जगत में एटीट्यूड नॉर्मली रहता है वो एटीट्यूड होता है अचीवर का, मैंने अचीव कर दिया, है ना, मैं ये बन गया, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, कहां से कहां पहुंच गया मैंने ये तरक्की कर ली, ये होता है अचीवर मोड। और दूसरा है रिसीवर मोड, कि मैंने प्राप्त किया, मैं भिक्षुक हूं, भिखारी हूं, भीख मांग रहा हूं कृपा की, तो रिसीवर मोड। तो भक्ति के लिए कौन सा अनुकूल है, क्या लक्षण होंगे, कैसे हम जानेंगे कि हम अचीवर हमारा एटीट्यूड है कि रिसीवर का एटीट्यूड। भैया सब पे कमेंट कर दो। हर भक्ति के हर पार्ट में हम कितने डिपेंडेंट हो रहे हैं भगवान पे, उस पर डिपेंड करता है। उससे दिखता है कि हम कितने रिसीवर मोड में है, कितनी प्रार्थना करते हैं हम समस्याओं के टाइम पे, या फिर हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं अपने एफर्ट्स से, तो वो अचीवर मोड हो। थैंक यू। कितने हम निर्भर हैं गुरु और भक्तों की कृपा पे, कितनी हम प्रार्थनाएं करते हैं, किसकी हम शरण ग्रहण करते हैं, और कैसे मालूम चलेगा हम किस मोड में हैं। भक्तों की एसोसिएशन में हम्बलनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे भी फर्क पड़ता है। और उनकी हम हम्बलनेस की वजह से भक्तों की और गुरु और गौरंग की दोनों की कृपा प्राप्त हो सकती है। इतना विनम्रता से हम भक्तों के बीच में आदान प्रदान कर रहे हैं। और यस माता जी, सेवा करने की कितनी चाहत बढ़ रही है। और अचीव, हाँ बताइए। एक्चुअली हम लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं तो क्रेडिट हम किसको दे रहे हैं। हमें कुछ प्राप्त होता है, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमने कुछ अच्छा काम कर दिया भक्ति में, कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर दिया, कोई सफलता मिल गई, तो हम हृदय से किसको क्रेडिट दे रहे हैं, है ना। ऊपर से बोले साहब जी आपकी कृपा है, जाते हैं, ये तो कहने की बात है, प्रयास तो मैंने ही किया, मेहनत रात भर कौन जगा, मैंने ही किया सब, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब तक हम अचीवर मोड में रहेंगे, क्योंकि हमारी शुरू से संसार में ट्रेनिंग हुई है अचीवर बनना। बच्चा क्लास में फर्स्ट आ गया तो अच्छा बच्चा है, एवरेज मार्क्स आए तो बेकार का बच्चा है। शुरू से ऐसे किया गया हमने, जो अचीव करेगा वो अच्छा माना जाएगा, जो अचीव नहीं करेगा वो फेलियर है। इसी ढंग से भक्ति में भी अगर मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली, लोगों ने मेरे को पहचाना नहीं, तो मैं फेलियर हूँ।
तो मुझे अचीव करना है, कुछ पाना है, तो अचीवर मोड में रहूंगा। तो जैसे स्कूल में हमेशा कॉम्पिटेटिव मूड में रहा, अभी भी कंपटीशन के मूड में रहूंगा। किसी और भक्त को आगे देखूंगा आगे बढ़ते हुए, तो कैसा महसूस होगा? अच्छा नहीं लगेगा इतना। उसकी तारीफ सुनना, उसको कृपा ज्यादा मिले, अच्छा नहीं लगेगा। बोले मैं अचीव कर सकता, ये क्यों अचीव कर रहा है? तो ये भौतिक मानसिकता है, ये भक्ति के अनुकूल नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ऐसे वातावरण से आए हैं, तो भक्ति में भी एटीट्यूड चलता है। तो फिर क्या है, कृपा की पहली इंस्टॉलमेंट तो मिल गई, अगली इंस्टॉलमेंट रोक के बैठे भगवान भैया, तो खुद ही रुक गया, मैं क्या करूं? यही कृपा हैंडल नहीं कर पा रहे, आप तो दूसरी कृपा कैसे दे? तो हम अटक जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीवर एटीट्यूड होगा। आप प्रैक्टिस करने का, एक खाली प्रैक्टिस की बात, किस चीज की प्रैक्टिस करनी है हमें रिसीवर मोड में आने के लिए? दास बनना, सरेंडर, बड़े 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 शब्द हैं, दास, सरेंडर। हाँ, इसके लिए ओके, यस, ग्रेटिट्यूड, यस, कृतज्ञता की प्रैक्टिस, हर चीज में कृतज्ञता की प्रैक्टिस कर, यानी कि जब चीजें मेरे अनुकूल हो रही हैं तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू भगवान। थोड़े से मेरी प्लानिंग के अनुकूल नहीं हुई तो नाराज हो गए, भगवान से नाराज हो गए, भक्तों से नाराज हो गए। ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से किया जा सकता है। हिज होलीनेस रोमापत स्वामी महाराज, वो एक बार मैं उनका लेक्चर सुनना था, वो बोल रहे थे कि मुझे 40 वर्ष हो गए, उस समय लेक्चर बोल रहे थे, भक्ति में मेरे को 2 चीजों ने बहुत हेल्प की, श्रीमद् भागवतम और ग्रेटिट्यूड। बस कहता है अभी भी मैं एक ग्रेटिट्यूड रजिस्टर रखता हूँ, डेली उसमें भरता हूँ। ये 2 चीजें मुझे बहुत मदद की। इससे क्या, हमेशा हम रिसीवर मोड में रहते हैं। नहीं तो क्या है, इतने उथल पुथल होते हैं, हमारे हिसाब से चीजें हुई तो ठीक है, हमेशा तो हमारे हिसाब से चीजें होती नहीं। क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का? हमारी प्लानिंग कितने % चलती है? चाहे घर हो, बिजनेस हो, भक्ति हो, कोई योजना नहीं चलती है, तो हमेशा हम परेशान रहते हैं। अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम रिसीवर मोड की तरफ आते हैं। हम जप करते हैं, है ना? अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, कोई जप करते हैं, आनंद नहीं आ रहा। नॉर्मल है ना ये? तभी ध्यान नहीं लगता, प्रभु जी आनंद नहीं आ रहा। भैया आप जब अपने आनंद के लिए कर ही नहीं रहे, करना ही नहीं अपने आनंद के लिए, ये अचीवर मोड हो गया। थोड़े से आंसू निकले, प्रभु जी थोड़ा आनंद आए, पता नहीं चले माला कैसे हो गई, टाइम निकल जाए, बस वो चाहिए मुझे, एक ब्लिस चाहिए, एक फीलिंग चाहिए, किक चाहिए, वो अपना ढूंढ रहे हो आप, फिर अचीवर मोड में आ गए। इतना स्पॉन्टेनियस है अचीवर मोड में आना। नहीं आता तो मन भटकता है, कहीं कहीं और आनंद ढूंढो, फिर जब करते कहीं और आनंद ढूंढता हूँ, तो जब है ही नहीं, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। जब किसके लिए है? विष्णु को आनंद देने के लिए, गुरु को आनंद देने के लिए। तो हर मन के पे हम बोले बात, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया ये सेवा करने का, बहुत धन्यवाद ये सेवा करने का मौका दिया, इस कॉन्शियस में रहे, अपने आप आनंद आ जाएगा। हम हमेशा उस पर रिसीवर मोड में रहेंगे। हर चीज में हम देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करने की बात है। स्पॉन्टेनियस होगा अचीवर मोड, और प्रैक्टिस करके इसको क्या लेना है इसमें, रिसीवर। और जब रिसीवर मोड में प्रैक्टिस करें तो भगवान भी देखेगा, प्रैक्टिस करें थोड़ी और कृपा, थोड़ी और कृपा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अचीवर मोड में रहे तो इस स्टेज में आकर हम अटक, स्टक। एनी कमेंट्स और क्वेश्चन ऑन दिस? किसी का है कुछ? क्लियर हुई बात है? ठीक है, तो हर एक जो ये शॉवर है ये ग्रेजुअली आएगा, लेकिन ये कृपा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट शॉवर, पहला शॉवर है। पहला शॉवर क्या था? नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति की उत्कृष्टता, राइट? भक्ति, सुपर एक्सीलेंस ऑफ भक्ति। तो भक्ति किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? भगवान की। तो पहले भगवान के विषय में बताते हैं, है ना? क्योंकि श्रुतियों में वर्णन आता है ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा, कि ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है। तो श्रुतियों में इस ढंग से वर्णन है, वेदों में परम सत्य के बारे में, कि वो क्लैरिटी नहीं है कि परम सत्य साकार है कि निराकार है। तो ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। लेकिन इसी तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया, रसो वैसा रसम ही लब्धा आनंदम भवति, कि वो भगवान जो है वो रस की मूर्तिमान रूप है, और उससे रस प्राप्त करके हमें आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान गीता में कहते हैं, ब्रह्म ही प्रतिष्ठा हम
कि भ्रम का जो आधार है वो मैं। तो पहले विश्वनाथ ठाकुर जी क्लियर करते हैं कि जिसको हम प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वो रसराज हैं, रस की मूर्ति हैं, वो श्री कृष्ण है स्वयं साकार, और भ्रम के भी वो अधिष्ठाता है। ओके, और दूसरा भक्ति के विषय में बोलता है। ओके, तो बताते हैं प्रभु जी कितना टाइम तक, हम 8:30 तो हो गए, 8:25 ठीक है, 10-15 मिनट कर लेते हैं। तो भक्ति जो है स्वयं प्रकट होती है। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। जिस प्रकार से भगवान स्वतंत्र हैं कि भगवान यदुवंश में प्रकट होंगे या रघुवंश में प्रकट होंगे, भगवान कोई बांध नहीं सकता। दिखने में कह रहे हैं भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, भक्तों का उद्धार करने के लिए और क्षमा कर, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। नहीं, भगवान के प्रकटे का मुख्य कारण उनकी इच्छा है। ये दोनों काम भगवान ऐसे ही कर सकते हैं, अपने धाम में बैठे बैठे भी करवा सकते हैं। भगवान की अपनी इच्छा है प्रकट होने की। तो जिस प्रकार से भगवान परम स्वतंत्र हैं, भक्ति भी परम स्वतंत्र है ना। सावय पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे। ये क्या आ गया प्रभु? वो श्लोक है ना, सावय पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सु प्रसिद्धति। तो इसमें भक्ति के 2 गुण बताए गए हैं, अहेतु की अप्रतिहता, यानी कि भक्ति का कोई कारण नहीं है। भक्ति प्रकट होने के लिए किसी चीज पर निर्भर नहीं। समझ रहे कि भक्ति का कारण भक्ति ही है, किसी और कारण से भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। बोले भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है कि नहीं, बताइए। भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है कि भगवान की कृपा से? पिछले कर्मों के हिसाब से। क्या है, कुछ पिछले जन्मों के कर्मों से और कुछ भगवान की कृपा से मिक्सचर है। कैसे आती है भक्ति, बताइए। हम सबको भक्ति की कुछ प्राप्ति हुई है, कैसे प्राप्त हुई, कहाँ से आई है? भक्तों की कृपा से और गुरु की कृपा से। और किसी कोई विचार? यस, सभी को। जिसके पास वही भक्तों से आई। कृष्ण। तो अगर भक्तों से भक्ति के लिए भक्तों की कृपा चाहिए तो फिर भक्ति फिर डिपेंडेंट हो गई। भक्ति स्वतंत्र हुई फिर। अच्छा, करें उदय। तो जब अहेतु की बोला जा रहा है तो इसका मतलब है और कोई हेतु नहीं है, केवल भक्ति ही हेतु हो सकती है। भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। तो विश्वनाथ ठाकुर जी ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भक्ति किसी पुण्य कर्मों से प्राप्त नहीं होती, किसी तपस्या से प्राप्त नहीं होती। भक्ति इन चीजों पर निर्भर बिल्कुल नहीं। ज्ञान, योग, तपस्या ये सब भक्ति पर निर्भर है, भक्ति इन पर निर्भर नहीं। और भक्ति आगे बताएंगे कुछ श्लोक, तो ये है, इसमें मालूम चल रहा है कि अहेतु की है। और दूसरा श्लोक भगवान उद्धव को बता रहे हैं 11वें स्कंद में, यथेच्छाया मत कथादु जात श्रद्धास्तु या पुमान ना निर्विण्णो नाति शक्तो भक्ति योगो अस्य सिद्धता। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है यदृच्छाया। यदृच्छाया मतलब somehow the other, by good fortune, one develops faith in hearing and chanting my glories. Such a person, being neither whether disgusted nor with not much attached to material life, should achieve perfection through the path of loving devotion service to me.
किसी ना किसी ढंग से, किसी भाग्य से अगर उसको मेरे श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसको भक्ति प्राप्त होती है। ये इनके इन प्रकार है। यत्र इच्छा। अब यत्र इच्छाया शब्द बड़ा अजीब सा शब्द। अपने आप बाय चांस किसी भाग्य से, भगवान ये नहीं कह रहे कृपा से, यत्र इच्छाया समाव अगर कैसे भी उसको मेरी कथा में रुचि उत्पन्न हो गई तो उसको भक्ति मिलती है। तो यत्र इच्छाया क्या है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिसका एनालिसिस करते हैं कि यत्र इच्छाया मतलब बाय चांस या कोई ऐसे बाय फॉर्चून या लक से तकलीफ हो गया। अब लक का मतलब क्या है? सौभाग्य, पिछले जन्म के कर्म इत्यादि। तो अगर वो करेंगे तो भक्ति फिर इंडिपेंडेंट नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर कोई कह सकता है यार लक तो मतलब लक है ना यार, लक का कोई कारण थोड़ी होता है, हो गया लक ऐसे बस, कोई कारण थोड़ी है लक का। अगर ऐसे ही है, कोई कारण नहीं है, तो भगवान गीता में ये क्यों कहते हैं ना चतस्मान मनुष्य कश्चित परिकृतमा, सबसे मुझे अच्छा मनुष्य वो है जो मेरा प्रचार करता है। फिर तो प्रचार की आवश्यकता ही नहीं है, भक्ति ने कहीं भी प्रकट होना अपने आप हो जाएगी, फिर प्रचार क्यों कर रहे हैं? भक्ति तो कहीं भी हो सकती है, तो प्रचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? फिर हो सकता है यदि इच्छाया, यानी कि भगवान की इच्छा है, भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। और भगवान अपनी इच्छा से करते हैं तो भगवान सबको क्यों नहीं देते भक्ति? चंडीगढ़ में कितने % लोग भक्ति में है, मंदिर में आते हैं? क्या पॉपुलेशन होगी चंडीगढ़ की? 15 लाख, 15 लाख होगी है? ज्यादा है 20, चलो 20-25 लाख है। कितने लोग जुड़े हुए हैं मंदिर से? 2000, कितना % हो गया? 1%। तो फिर सबको क्यों नहीं दी? अगर भगवान की इच्छा से थी, इसका मतलब भगवान हमें दिए तो हमें भगवान पार्शियल है फिर। आप भगवान कहते हैं मैं तो समोम सर्वभूतेषु, तो फिर कैसे, किसकी इच्छा से है? तो भगवान की इच्छा से नहीं तो भक्तों की इच्छा से है। आप कह रहे हैं भक्तों की कृपा से है, तो भक्त पार्शियल हो गए फिर। भक्तों ने सबको क्यों नहीं दी? अक्रूरनंदन प्रभु में आए थे यहाँ पे, तो तब से क्यों नहीं दी सबको? खाली आप लोगों को क्यों दी? पार्शियल है ये तो। फिर आपने भी जब प्रचार किया तो आपने क्यों नहीं दी सबको? कुछ ही लोगों को बांटी अपने अपने ग्रुप में, छोटा सा ग्रुप लेके क्यों बैठे हो आप? सबको देनी चाहिए थी। तो क्या समझे इसको? या तो भगवान पार्शियल है या भक्त पार्शियल है। तो पार्शियलिटी करना तो ठीक नहीं है ना। फिर आप कह रहे हैं भक्तों की कृपा से प्राप्त हुई, चलो मान लिया, तो भक्तों ने सब पे कृपा क्यों नहीं की? है? जीव का स्वतंत्र इच्छा भी है, भक्तों और भगवान तो सबको देना चाह रहे हैं, लेकिन वो जीव लेने के लिए भी तैयार तो होना चाहिए। जिस जीव को दे रहे हैं उसके लेने की इच्छा भी होनी चाहिए, और जीवात्मा का अपना संकल्प है। तो इसमें बता रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर जी कि जो मध्यम भक्त होते हैं उसका लक्षण क्या होता है? ईश्वरादनेषु बलेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा या करोति सा मध्यमा। मध्यम भक्त क्या करता है? कृष्ण से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, जो द्वेषी जन है उनको अवॉइड करता है, और जो इनोसेंट है उनको कृपा करता है। तो मध्यम भक्त को देखना पड़ता है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। ये भेदभाव नहीं, ये पार्शियलिटी नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन। किसको भक्ति दे सकते हैं? क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड एनर्जी है, टाइम कम है, तो जो हमें लगता है कि भक्ति ले सकता है उसका पूरा प्रयास करते हैं। और फिर उस व्यक्ति के भी अपने पूर्व जन्म के पाप हैं, अपराध हैं, वो कितना रिसीव करेगा कितना नहीं, हम इस ढंग से प्रयास करते हैं। इसीलिए जो भक्तों के हृदय में भक्ति है, तो भक्तों में करुणा कैसे उत्पन्न हुई कि इसको भक्ति देनी है? क्योंकि इसको उनके हृदय में भक्ति है। क्योंकि हमारे हृदय में भक्ति है तो हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, तो हमने ऐसे हमें भक्ति प्राप्त हुई। ओके, तो इसका मतलब भक्त किसी को भक्ति देने में स्वतंत्र है, वो कृष्ण पर निर्भर नहीं है। भक्त मतलब कि कृष्ण तो कहते हैं मैं परम, मेरे भगवान की इच्छा की बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो भगवान कृपा देते नहीं, भक्त कृपा दे रहे हैं, और यहाँ भक्त किसको दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहा है, कोई ले रहा है नहीं दे रहा है।
तो कृष्ण को पता है कि नहीं पता किसको क्या हो रहा है? क्या भक्त भक्त परम स्वतंत्र तो हो नहीं सकता, जीव है वो, तो फिर कैसे कैसे चल पाएगा? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो भक्त भक्ति बांट रहा है, भगवान को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इसको बांट रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं? कृष्ण की नजर में है ये बात? कृपा भगवान देते हैं और भक्त को माध्यम बनाते हैं। किस प्रकार का माध्यम बनाते हैं? हाँ, कृपा जो है भगवान अपनी कृपा शक्ति भक्तों के हृदय में देते हैं, लेकिन उस कृपा को बांटने के लिए भक्त इंडिपेंडेंट। कृपा को भक्त बांट सकते, लेकिन कृपा का जो सोर्स है वो कौन है? कौन सा उदाहरण है शास्त्रों में कि भक्त ने कृपा बांट दी फिर भगवान को देनी पड़ी? हाँ, नारद मुनि क्या किया था? नल कुबेर मणि के उनको बोल दिया आप नंद के आंगन में पेड़ बन जाओ, पूछा थोड़ी था भगवान से। उसी समय कॉल किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर दूं क्या? जगह है वहां पे पेड़ की नहीं? कोई कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? बोल दिया, भगवान को करना पड़ा, है ना? तो जो भक्त हैं वो कृपा बांट देते हैं, पूरा इंडिपेंडेंट एजेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन जो कृपा इन्वेस्ट की भगवान ने, वो भगवान, कि भगवान डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। भगवान गोलोक धाम में आनंद उठा रहे हैं, गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और इस बहुत जगह में दुखड़े हैं जो अपने भक्त लोग हैं, भैया आप निपटो इनको, आपको मैंने कृपा इन्वेस्ट कर दी और बांट दो जो बांटने, कृपा की कमी नहीं है ना। शिला प्रभुपाद से जब पहली बारी गिरिराज स्वामी महाराज मिले, तो गिरिराज महाराज ढूंढ रहे थे क्या करूं, कुछ मैं आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहता हूँ, और बहुत ही धनी परिवार से थे। तो प्रभुपाद के पास उन्होंने हाथ बढ़ा, पहला बड़ी प्रश्न पूछा कि किसको गुरु बनाना चाहिए? प्रभुपाद ने बड़ा गहराई से उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला, इट डिपेंड्स, आप चाहते क्या? आप खुद भगवान बनना चाहते हैं कि भगवान के दास बनना चाहते हैं? और गिरी महाराज को ये बात इतनी हृदय में लग गई, क्योंकि इससे पहले ही वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसने बोला था कि आप भगवान, और उन्होंने अपने बेड के ऊपर पोस्टर लगाया था, यू आर गॉड। उसमें प्रभुपाद को ऐसे मालूम चल गया कि मेरी ये मानसिकता चल गई, तभी उन्होंने प्रभुपाद को गुरु स्वीकार कर लिया, और 1 साल में उनकी दीक्षा भी कर दी। प्रभुपाद ने फोन पे दीक्षा हो, और 1 साल के बाद प्रभुपाद आए, फिर प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, फिर गिरिराज महाराज ने हाथ खड़े दिया, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, और प्रभुपाद ने बोला, लास्ट ईयर आल्सो यू आस्क्ड ए क्वेश्चन। हाँ, याद है प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने बोला, आई प्रेड टू कृष्णा, लेट दिस बॉय बिकम ए गुड डिवोटी। और मैंने प्रार्थना की भगवान से कि ये जो लड़का है अच्छा है, ये भक्त अच्छा है। देखिए ऐसा होता है। इसलिए से एक भक्त प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद मेरे जीवन में ऐसी क्या सुकृति हुई होगी कि मैं भक्त बना? और बोलता है, नो सुकृति रास्कल, आई हैव गिवन यू ऑल सुकृति। कोई पिछले जन्म की थी, मैंने तुम्हें सारी सुकृति दी। तो भक्त के पास ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है भक्ति बांटने, और भक्त जब बांट देता है तो भगवान उसको फिर पूरा करते हैं। और क्योंकि भगवान तो कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर है, और पूरी कृपा उन्होंने अपने भक्तों में इन्वेस्ट कर दी, और जो भक्त हैं इस कृपा को फिर आगे इंडिपेंडेंट होकर बांट। तो इस प्रकार से भक्ति स्वतंत्र है, यानी कि भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है, और हम पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं। तो इसकी फिर आगे चर्चा कल करेंगे, इसके ऊपर भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है और इसको हम कैसे अपने जीवन में समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमने मंगलाचरण में पहले पढ़ा था, आपने बताया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने अनलिमिटेड अनकंट्रोल भक्ति दी, सभी लोगों को मर्सी दी अपनी, ये नहीं देखा कि कौन इसका पात्र है कौन अपात्र है। तो प्रभु जी जो अपात्र है वो इसे ग्रहण कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास तो पात्रता है ही नहीं। कहने का अर्थ ये कि वो रेडी ही नहीं है। हम जब भी एग्जाम्पल के तौर पे हम जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं बाहर, तो हम देखते हैं कई लोग हमें इग्नोर करते हैं, कई लोग हमें गाली देते हैं, और कई लोग हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। तो हमें कभी कभी मन में आता है कि ये तो अपात्र है, इसको तो हम क्यों बुक दिखाएं, हम क्यों इसके पास जाएं, हम क्यों अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करें। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होता है,
और भगवान कैसे इनका कल्याण करते हैं? अच्छा प्रश्न है कि पात्र अपात्र है। हम बुक डिस्कशन जाते हैं, कुछ अपात्र लोग मिल जाते हैं, हमें दिखने में अपात्र है, वो विरोध करते हैं, तो उनको भक्ति मिली नहीं। उन्होंने आपके दर्शन कर लिए, प्रभा की पुस्तक को छू लिया, आपसे कुछ शब्द सुन लिए, उन्होंने भक्ति में प्रगति कर, उनको कृपा मिल। कुछ भी करें, आपका तिलक देखा, कंठी देखी, उनको स्मरण आ गए, कौन आ गए हरे कृष्णा वाले, उसने भक्ति में उन्नति कर, उसको कुछ सुकृतियां प्राप्त। तो ये महाप्रभु का आंदोलन, हमारा बाहर निकलने से ही, भक्तों का बाहर निकलते हैं प्रचार के लिए, सुकृतियां बांट रहे हैं। और जो थोड़ा सा तैयार होगा, जिसके हृदय में पहले से सुकृतियां इकट्ठी हुई हुई हैं, उसको उस चिंगारी को पकड़ लेगा, उसको भक्ति शुरू हो जाएगी। और जो नहीं हुआ, उसकी कुछ ना कुछ उसको सुकृति मिल गई। कई बार ऐसा होता है, एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, उससे वो नहीं लेता, पीछे वाला आता है, उससे वो ले लेता है, तब तक वो तैयार हो जाता है। तो इसी जन्म में हो सकता है, अगले जन्म में हो जाएगा। तो कृपा तो मिल ही रही है। ठीक है, और कोई? ये क्लियर नहीं है कि भक्ति कैसे स्वतंत्र है। ओके, कौन समझाना चाहेगा? माता जी कह रहे हैं क्लियर नहीं हुआ कि भक्ति स्वतंत्र है। सुकृति आध्यात्मिक सुकृति है। आध्यात्मिक सुकृतियां कैसे हो गई? जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक बिल्कुल नया भक्त किसी को जोड़ता है, वो भक्ति से गायब हो जाता है, और जो जिसको जोड़ा वो बहुत आगे बढ़ता है ना। तो उसके माध्यम से भगवान की कृपा उस व्यक्ति के पास पहुंची, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जन्मों की भक्ति करता आ रहा है। हम तो जानते नहीं पिछले जन्म की भक्तियों किस स्टेज में था, बहुत सी स्मृतियां उसकी इकट्ठी हुई हैं, जैसे उसने कहा उसने पकड़ लिया। लेकिन भक्ति ही भक्ति का कारण है। पिछले जन्मों की उसकी भक्ति है, या पिछले जन्म की उसकी भक्ति उन्मुख सुकृतियां हैं, उसके कारण। यानी कि भक्ति किसी कर्म पे, ज्ञान पे, दान पे, तपस्या पे निर्भर नहीं, ये इस जन्म से इंडिपेंडेंट। और कुछ? ठीक है, तो आज हमने माधुरी कांदम ने क्या है ये चर्चा की, इसका मंगलाचरण में किस प्रकार से उसके 3 उसके लाभ हैं, और रूप गोस्वामी जी कैसे रस के आचार्य हैं, और 2 श्लोकों में मुख्यतः चर्चा होगी। और अभी पहला चल रहा था, थोड़ा सा और है कि कैसे भक्ति उत्कृष्ट है। फिर उसके बाद ये चर्चा होगी श्रद्धा क्या है, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, इस सब की चर्चा होगी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रद्धाई पूर्णवंदे। जय